किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले दिनों हमारी टीम पहुंची अविका नगर और अविका नगर में आज हम बात करेंगे समृद्ध किसान समृद्ध भारत विषय पर प्रगतिशील और पुरस्कृत किसानों के साथ संवाद। आइए देखते हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम। कहते हैं राष्ट्र की प्रगति का रास्ता किसान के खेत से होकर गुजरता है। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि किसान को समृद्ध करें, किसान को मजबूत करें, किसान को समृद्ध करें, शक्तिशाली बनाएं, ताकि राष्ट्र की प्रगति का रास्ता सुनिश्चित हो सके। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ हैं गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित और ICAR के 9 राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना जी। आपका स्वागत करते हैं। अवाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। किस तरह से समृद्ध किसान को बनाते हुए समृद्ध भारत की कल्पना की जा सकती है, और किसान और खेत को जब हम मजबूत करेंगे तो राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्र की तरक्की सुनिश्चित हो सकती है। इस बारे में आपके क्या अनुभव है और आपने ऐसा क्या नया किया जिसलिए कि सुरेंद्र अवाना का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नाम हुआ? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। आज मैं किसान दिवस के उपलक्ष्य में सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपने कहा कि समृद्ध किसान जब भी होगा जब वैज्ञानिकों की दी हुई तकनीक और सरकार की दी हुई योजनाओं का सबका लाभ उठाएगा। जैसे मैं मेरी बात करूं, 55 एकड़ में मैं जैविक खेती कर रहा हूं और जैविक के बाद साथ साथ प्राकृतिक भी कर रहा हूं। और जो भी उत्पाद पैदा करता हूँ, चाहे दूध हो, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो या औषधियाँ हो, उन सब का प्रसंस्करण खेत पे ही करता हूँ। जैसे खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, उसी तरह से खेत का पैसा खेत में या खेत का पैसा गांव में रहना चाहिए, तभी किसान समृद्ध होगा। तो जो भी उत्पाद पैदा कर रहे हैं उनका प्रसंस्करण करें। इस समय किसान भाइयों, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, डबल इंजन की सरकार है और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएँ प्रसंस्करण के लिए खास तौर से, और मैं इन योजनाओं का लाभ उठा रहा हूँ। और आप वंडर करेंगे कि मैं जो भी उत्पाद पैदा कर रहा हूँ उनका प्रसंस्करण करके डायरेक्ट मार्केटिंग करके जयपुर शहर नज़दीक पड़ता है मेरे, वहाँ दे रहा हूँ। और आज 1500 परिवारों का मैं फैमिली फार्मर हूँ जयपुर में। और जैसे इस समय मैं उदाहरण दूंगा, आंवला चल रहा है मंडी में 15 रुपये 20 रुपये किलो, और मैं उस आंवले का 20 रुपये के साथ 40 रुपये और जोड़ रहा हूँ, उसका प्रसंस्करण कर रहा हूँ, उसको बॉईल करके उबाल के चीनी की चाशनी डाल के मुरब्बा और कैंडी बना रहा हूँ, और एक अच्छे से डिब्बे में पैक करके 130 रुपये से 150 रुपये किलो बेच रहा हूँ, और उसकी कीमत मैं लगा रहा हूँ। यानी कहाँ 15 और 20 रुपये किलो और कहाँ 65 से 70 रुपये किलो 1 किलो आंवले पे मैं कमा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, मेरा ये कहना है कि सरकार की योजना को लाभ लो और प्रसंस्करण करके समृद्ध बनो। अपन समृद्ध बनेंगे किसान भाई, तभी ये हमारा राष्ट्र है वो समृद्ध बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। तो आपने देखा कि हेलो डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन फैमिली फार्मर का नाम नहीं सुना होगा। सुरेंद्र अवाना जी ऐसे करीब 1000 घरों के, जयपुर शहर के 1000 घरों के फैमिली फार्मर हैं जो उन्हें हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए सीख देते हैं, प्रेरणा देते हैं, और लगातार इन्हीं सारी सफलताओं के बाद आज आप जो है राष्ट्रीय स्तर के किसान बने। आपका मानना है कि आधुनिक खेती करते हुए, प्रसंस्करण करते हुए, जब किसान अपनी फसल का खुद मूल्य लगाने लग जाएगा, तब कहीं जाकर समृद्ध भारत की कल्पना, समृद्ध किसान की कल्पना साकार हो पाएगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अवाना साहब। धन्यवाद। समृद्ध भारत और समृद्ध कृषि की कल्पना करते हैं तो युवा किसानों का खेती में आना नितांत जरूरी हो जाता है। राजस्थान के ऐसे कई युवा किसान हैं जो बहुत करिश्माई खेती कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही बकरी पालक हैं, बहुत अच्छे पशुपालक हैं, वीरेंद्र कुमार जी लूणू, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिली। उन्नत बकरी पालन करके न केवल लाभ कमाया और युवाओं के लिए आदर्श बने। क्या सोचते हैं वीरेंद्र जी, समृद्ध भारत की तुलना, समृद्ध भारत की कल्पना और समृद्ध युवा कृषि की तुलना आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ कर सकता है हमारा युवा किसान ताकि खेती किसानी में अपनी आमदनी बढ़ाए और आगे बढ़े? मैं बात करूं मेरी, तो शुरुआती दौर में मैं भी परंपरागत खेती 2015-16 से स्टार्ट की। तो जो भी परंपरागत खेती चल रही थी, लेकिन संस्था से जुड़ने के बाद मुझे NLM स्कीम का एक मौका मिला, जिसके उपरांत मैंने राजस्थान का पहला ही प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ जो मुझे 500 गोट का ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। इस प्रोजेक्ट अप्रूव करने के बाद मैं मेरी जो परंपरागत खेती थी उसमें मैंने अपने गोट को जोड़ा, गोट के साथ मैंने उसमें जो मेरी डिग्गी बनी है उसके साथ फिश को जोड़ा और साथ को पोल्ट्री जोड़ा। तो मेरा जो भी नए किसान युवक जो इस फील्ड में आ रहे हैं, अगर वो परंपरागत खेती के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री पूरी विभाग को अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो अपन इसको पूरी तरह कॉमर्शियल करके अपने जो आमदनी मोदी जी कह रहे हैं डबल, हम इसको 3 गुना भी कर सकते हैं। और पशुधन से ये तात्पर्य है कि आज जो
भी अपने जो भूसा है, सूखा चारा बच रहा है, वो अपने बकरियों के काम आ जाएगा। और जो भी आज मान लो जो हम जो दाना या मूंगफली जो बेचेंगे, जो भी उसका वेस्टेज है वो अपने बकरियों के काम आ जाएगा। तो जो आज MSP बात करें, हम खुद अपने ही प्रोडक्ट को अपने ही एक ही जगह यूज़ ले लेके उसका अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। पोल्ट्री साथ में इसके साथ है, तो वो उसके जो बकरियों का जो बच रहा है वो अपने पोल्ट्री के पास जाता। तो अपन इसी पशुपालन की सहायता से अपने जो परंपरागत खेती से आमदनी को 2 से 4 गुना भी कर सकते हैं। जब हम समृद्ध भारत की बात करते हैं तो जैविक खेती के बिना समृद्ध भारत नहीं बन सकता। जैविक खेती पर आना आज की आवश्यकता बन गया है। हमारे साथ हैं मालपुरा क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान, जैविक किसान किशन लाल जी। किशन लाल जी, किस तरह से देखते हैं कि जब हम समृद्ध भारत की बात करते हैं, एक प्रॉस्परस इंडिया की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ज़रूरी हो गया है? आप बहुत लंबे सालों से जैविक खेती करते आए हैं, आपका क्या अनुभव है? और जैविक खेती के सहारे या बलबूते पर भारत समृद्ध भारत बन सकता है? आपके विचार और आपके अनुभव जानना चाहते हैं हमारे किसान भाई। हिंदुस्तान के किसान जैविक ही करते थे। बीच का दौर ऐसा आया, वो आवश्यकता भी माने, उसमें भारत में खाद्यान्न की कमी थी और हरित क्रांति के नाम से जो हमने सारा रासायनिक पेस्टिसाइड यूज किया, उससे उत्पादन तो बढ़ा लेकिन गुणवत्ता में बहुत गिरावट आ गई। और आज उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, गुणवत्ता बढ़ाने की ज़रूरत है। तो भारत सरकार और अन्य प्रांतों की सरकार भी जैविक खेती को बहुत प्रोत्साहित करती है, कहीं स्कीम्स ला रखी है। राजस्थान में मैं चर्चा करूंगा कि जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए 50,000 किसान को अनुदान दे रही है। जिसके 5 गायें हैं उसको 2 यूनिट बनाने के लिए 10,000 अनुदान दे रही है। और जैविक प्रमाणीकरण संस्था जो राजस्थान की रसोका है, उसका 2006 में यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए एपीडा की टीम आई थी और वो टीम मेरे फार्म पे आई थी। उस समय उसमें एपीडा की एडवाइज़र डॉक्टर PV गौरी थी, टी बोर्ड चेयरमैन थे और एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के थे। और अभी जो जैविक खेती का आज राष्ट्रीय किसान दिवस किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य भी जैविक कृषि ही है। इस संबंध में आज जो जैविक उत्पाद हैं वो किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है। सरकार की योजना है कि मंडी में भी एक जैविक दुकान चालू हो। कहीं तो चालू हो चुकी, बाकी कहीं अंडर प्रोसेस भी है। लेकिन वर्तमान में जैविक खेती का उज्जवल भविष्य है। हमारा भारत का मसाला यूरोप कंट्री में एक्सपोर्ट होता था, लेकिन वर्तमान में उसमें इतना रासायनिक और पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा था, तो वो सारे हमारा जो मसाला का निर्यात था वो यूरोप कंट्री ने करीब करीब बंद कर दिया। क्योंकि यूरोप कंट्री के 85% कंट्री जैविक यूज कर रहे हैं, जैविक उत्पाद खुद कर रहे हैं और जैविक उत्पाद ही ले रहे हैं। पैसा देने वाला जहर क्यों खरीदेगा? और आज यही चर्चा हमारे देश में भी है। पैसा की कोई कमी नहीं है और जो अच्छा उत्पाद मिलेगा तो हमारा पैसे वाले परिवारों ने एक चलाया था कि फैमिली डॉक्टर अडॉप्ट किया था और आज थीम होगी फैमिली फार्मर। जिस किसान का विश्वास है, मेरे 7 साल से मैं जैविक कृषक रजिस्टर्ड हूँ फार्मर, और राजस्थान सरकार हर साल 3 जैविक उत्कृष्ट फार्मरों को 1 लाख का पुरस्कार देती है। तो मैं 2022 में सिलेक्टेड फार्मर हूँ और 2022 में मुझे 1 लाख का पुरस्कार मिला है। और जैविक डेयरी भी मेरी 3 साल से रजिस्टर्ड है, 3 साल से जैविक डेयरी भी। और शायद इस ज़िले में रजिस्टर्ड फार्मर और जैविक डेयरी मेरी ही रजिस्टर्ड है। बाकी और किसान भाइयों से भी मैं तो आग्रह करूँगा कि सरकार की नीति और व्यवस्थाएं किसान को ज़्यादा भारी नहीं है। मैं 7 साल से पीस अफोर्ड कर रहा हूँ, 4,004 हेक्टर की पीस है तो नॉर्मल है। इतना पैसा तो हम 2 कट्टे DAP और यूरिया में लगा देते हैं। और डेयरी का भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, 2,000 के लगभग सरकार की पीस है। लेकिन उसका मेथड एडोप्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, जिसको हम कहें कि जन्मपत्री। तो हमारे ज़मीन की और पशुशाला की जन्मपत्री तैयार रखेंगे तभी आप जैविक माने जाओगे, अदरवाइज वो केवल कहने से नहीं होगा। किसान भाइयों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।